हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का ये जो वीडियो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मार्च 2023 तक की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सबसे पहले हम नीति आयोग की बात कर लेते हैं। देखिए, नीति आयोग को ही नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है। तो आंसर मिल गया, आंसर डी, BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, जो कि नीति आयोग के हाल ही में चौथे सीईओ बने हैं। इसके पहले देखिए, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ थे। अब इनके हटने के बाद BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के चौथे सीईओ बने हैं, जो कि देखिए 1987 बैच के छत्तीसगढ़ के IAS अधिकारी रह चुके हैं। तो BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के नए सीईओ हैं। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देखिए, सबसे पहले हम लेखा महानियंत्रक के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये पोस्ट क्या है। तो देखिए, लेखा महानियंत्रक केंद्र सरकार के लेखा मामलों का एक प्रमुख सलाहकार होता है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा SS दुबे को भारत का नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है, जो कि भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। कौन है ये? SS दुबे। SS दुबे 1989 बैच के देखिए एक IAS अधिकारी हैं, जिनको हाल ही में 6 मार्च 2023 को भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक बनाया गया है। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, सबसे पहले ICAI को जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये संस्था क्या है। तो देखिए, इसे काउंसिल फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये एक सांविधिक निकाय है जिसे संसद के द्वारा अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया है। इस संस्था की स्थापना 1949 में की गई थी और वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा अनिकेत सुनील तलाटी को इस संस्था का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो अनिकेत सुनील तलाटी वर्तमान में ICAI, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इस संस्था के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह संस्था भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत सबसे बड़ा पेशेवर लेखा निकाय है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक महिंद्रा ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो टेक महिंद्रा भारत की 6ठी सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी है फ्रेंड्स, जिसने हाल ही में 11 मार्च को मोहित जोशी को अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है। अभी तक CP गुरनानी इस पद पर हैं, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाला है। तो दिसंबर 2023 से अगले 5 साल के लिए मोहित जोशी टेक महिंद्रा के नए MD और CEO बनने वाले हैं। तो आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉनराड संगमा किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में आपको पता है यहाँ पर चुनाव हुए थे और कॉनराड संगमा, जो कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष फ्रेंड्स, इन्हें मेघालय का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया है। कॉनराड संगमा को मेघालय के मुख्यमंत्री की शपथ वहां के राज्यपाल फागू चौहान ने दिलवाई है। तो फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल हैं और कॉनराड संगमा दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। माणिक साहा लगातार दूसरी वर्ष किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए, माणिक साहा लगातार दूसरी बार त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री एक बार फिर से चुने गए हैं। इन्हें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने दिलवाई है। तो सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल हैं और माणिक साहा एक बार फिर से त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आप सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में 60 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से हाल ही के चुनाव में 32 सीटें बीजेपी ने जीती थी और बीजेपी के माणिक साहा एक बार फिर से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने थे। तो माणिक साहा ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आंसर C हो जाएगा। ओके, यहां तक के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।
आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन की लाइव बैच स्टार्ट हो गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जीएस को बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। आप जीएस फाउंडेशन कोर्स या किसी भी अन्य कोर्स के लिए ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं PVCGT, जिससे आपको किसी भी कोर्स पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इंडिविजुअली एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो भी आपको रूट एप्लीकेशन पर सभी सब्जेक्ट इंडिविजुअली भी अवेलेबल हैं। आप कोड यूज करिए PVCGT और किसी भी कोर्स पर आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए, क्वेश्चन रेयरली पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि देखने को मिले। तो न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं अरुण सुब्रमण्यम। भारतीय अमेरिकी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के पहले दक्षिण एशियाई जिला कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो आंसर ए हो जाएगा। अरुण सुब्रमण्यम पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं न्यूयॉर्क कोर्ट में। नेफ्यू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, नेफ्यू हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नागालैंड जो कि एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर 60 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर हाल ही में चुनाव संपन्न करवाए गए थे। और इन चुनावों में नेफ्यू की पार्टी NDPP और बीजेपी गठबंधन ने एक बहुत ही प्रचंड जीत हासिल की है। इस जीत के बाद नेफ्यू नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही ये नागालैंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। कौन है ये? नेफ्यू, जो कि हाल ही में नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सीनियर IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। अब देखिए, हम सशस्त्र सीमा बल की बात करें फ्रेंड्स, तो ये नेपाल और भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सीमा की रक्षा का कार्य करता है। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 1963 में की गई थी और हाल ही में इसके नए महानिदेशक रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। आंसर सी हो जाएगा। सीनियर IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला SSB की नई महानिदेशक बनी है। इसके बाद देखिए, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नाम से जाना जाता है, इस संस्था की स्थापना 1998 में की गई थी और यह संस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। हाल ही में इस संस्था के नए अध्यक्ष जिष्णु बरुआ को बनाया गया है। तो जिष्णु बरुआ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय सूचना सेवा के एक सीनियर अधिकारी राजेश मल्होत्रा को प्रेस सूचना ब्यूरो का नया प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। यह 1989 बैच के सूचना अधिकारी हैं, जिन्हें सत्येंद्र प्रकाश के स्थान पर प्रेस सूचना ब्यूरो का नया प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा राजेश मल्होत्रा। नेक्स्ट देखिए, फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आइए सबसे पहले फिक्की की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। इस संस्था की स्थापना 1927 में GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास के द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर की गई थी। देखिए, यह भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है, जिसे फिक्की के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 1 मार्च 2023 को शैलेश पाठक को फिक्की का नया महासचिव बनाया गया है। तो वर्तमान में शैलेश पाठक फिक्की के नए महासचिव हैं। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि फिक्की भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ है, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी और शैलेश पाठक इसके वर्तमान में महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को बनाया गया है। रामचंद्र पौडेल नेपाली कांग्रेस के देखिए एक सीनियर नेता है, जिन्होंने हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रचंड जीत हासिल की है। ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। इसके पहले नेपाल के दूसरे राष्ट्रपति विद्या देवी सिंह भंडारी थी और अब नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को बनाया गया है। आंसर डी हो जाएगा। रामचंद्र पौडेल वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हैं। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूट्यूब के नए सीईओ बनने वाले व्यक्ति एक भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं और इनका नाम है नील मोहन। नील मोहन हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए हैं। अब अगर हम यूट्यूब की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन और सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके सीईओ के रूप में नील मोहन को नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी नागरिक नील मोहन 2015 में यूट्यूब चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए थे और अब जाकर इन्हें यूट्यूब का नया सीईओ बना दिया गया है। तो आंसर डी हो जाएगा। नवंबर 2022 में कौन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप सभी ने सुना होगा। यह भारत का पहला और सबसे बड़ा सिक्योरिटी मार्केट है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हाल ही में नवंबर 2022 में सुंदर रमन राममूर्ति को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके पहले आशीष कुमार चौहान इस पद पर थे, जिन्होंने जुलाई 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इनके इस्तीफे के बाद ये पद तब से खाली पड़ा था और नवंबर 2022 में अब जाकर सुंदर रमन राममूर्ति को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। सुंदर रमन राममूर्ति वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ हैं। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में देखने को मिलता है। संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और इसके गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए, इसी के तहत डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल देखिए नवंबर 2024 तक रहने वाला है। इनके पहले सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित थे और इनके रिटायरमेंट के बाद अब डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 2024 तक ये अपने पद पर रहने वाले हैं। हाल ही में दिलीप तिर्की किस संस्था के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो देखिए, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और ओलंपिक खिलाड़ी दिलीप तिर्की को हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ओडिशा के रहने वाले दिलीप तिर्की ने 1996 में एटलांटा ओलंपिक, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक और 2004 में एथेंस ओलंपिक में हॉकी खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो अब जाकर दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। अब हॉकी इंडिया की बात करें तो भारत में हॉकी खेलों को रेगुलेट करने वाली ये जो संस्था है, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, बीसीसीआई, जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ये भारत में क्रिकेट खेलों को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है और विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। इस संस्था की स्थापना 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हाल ही में बीसीसीआई के नए चेयरमैन पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी को बनाया गया है। तो रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के नए चेयरमैन बने हैं। इसके पहले सौरभ गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन थे। अब इनके स्थान पर रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया चेयरमैन बनाया गया है। इसके बाद देखिए, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो देखिए, पहला फैक्ट तो हमको ये मिल गया कि द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। इनका जन्म देखिए 1958 में ओडिशा के मयूरभंज में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। तो हमें जन्म स्थान मिल गया
ओडिशा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ है और ये भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला है और इसके अलावा भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला है और भारत में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य भी द्रौपदी मुर्मू को ही प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुकी है, तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है और इनका जन्म ओडिशा राज्य में हुआ था। तो जन्म स्थान पूछा गया है तो आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। देश के 14th उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए, देश के 14th वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में जगदीप धनखड़ को बनाया गया है। जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल थे। हाल ही में 2022 में इन्हें भारत का 14th वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इनके पहले भारत के 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। अब इनके बाद 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बनाया गया है। सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, सीबीएसई जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, ये भारत में स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। हाल ही में इसकी नई अध्यक्ष 1994 बैच की आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर बनाई गई है। तो निधि छिब्बर वर्तमान में सीबीएसई की अध्यक्ष है। आंसर डी हो जाएगा। राजीव कुमार भारत के कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो देखिए, अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, जिसका प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हाल ही में राजीव कुमार को भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनके कार्यकाल खत्म होने के बाद अब भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बनाए गए हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा को बनाया गया है। वे इस पद पर देखिए निर्विरोध निर्वाचित की गई है। पय्योली एक्सप्रेस या उड़न परी के नाम से पीटी उषा को ही जाना जाता है। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के 95 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब अगर हम भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो ये भारत की एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, जिसका कार्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों या फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जो एथलीट हैं, उनका चयन करना है। इस संस्था की स्थापना 1927 में की गई थी और इस संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है फ्रेंड्स, आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में इसका कार्य क्या है। तो देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायत सुनने और उसकी जांच करने का अधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त है। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर को बनाया गया है। तो हंसराज गंगाराम अहीर वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनकी नियुक्ति हाल ही में दिसंबर 2022 में की गई है। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को नियुक्त किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और यहाँ पर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी पूछे जा सकते हैं। तो हम पहले उन्हीं की बात करते हैं। तो देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है 2019 में बनाया गया था और 2019 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बनाए गए थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले ही जनरल बिपिन रावत का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था और इनके निधन के बाद अब देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बनाया गया है। तो अनिल चौहान अब देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन आता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक्चुअल में करता क्या है। तो देखिए, इस पद का मुख्य कार्य भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनके मध्य में तालमेल बिठाना
और किसी भी प्रकार के विरोधाभासों को तीनों सेनाओं के मध्य में कम करना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्य है। वर्तमान में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको मार्च 2023 तक की टॉप 25 नियुक्तियों के बारे में बताया है। यहां से आपको आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।